देख सकते हैं कि इस तरह से श्रद्धालु घाटों में तेज लहरों में बह रहे हैं। जल का प्रवाह इतना तीव्र है, स्नान करना तो दूर, खड़े रह पाना भी मुश्किल हो रहा है। मुख्य ब्रह्मकुंड घाट पर भी लगभग आखिरी सीढ़ी तक जल स्तर बढ़कर पहुंच चुका है। आज ना हरिद्वार का मौसम एकदम से डरावना हो गया है। पूरे आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं। लगता है आज भयंकर बारिश होने वाली है। लेकर आगे है आपको फिर से हर की पौड़ी माँ गंगा के पावन दर्शन करवाने। 29 अप्रैल का दिन और अभी सुबह के 8 बज गए हैं। इसी स्थान पर पिंडदान, पितृतर्पण, मुंडन आदि किया जाता है। आज की वीडियो की शुरुआत हम कर रहे हैं नाई घाट से। देख सकते हैं मौसम खराब होने के बावजूद भी सुबह सुबह पूरा नाई घाट श्रद्धालुओं से पैक हो गया है। नाई घाट के ठीक नीचे ही अस्थि प्रवाह घाट है। इस स्थान पर अस्थियां आदि प्रवाहित की जाती है। अभी हम फिलहाल मौजूद है संजय पुल पर। यहीं से आपको लेकर जाएंगे हर की पौड़ी के सभी घाटों के आज के अच्छे से दर्शन तो करवाएंगे ही साथ हरिद्वार यात्रा, चार धाम यात्रा से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। हरिद्वार का सबसे बिजी रहने वाला पुल यही है संजय पुल। यहीं से लाखों श्रद्धालु घाटों में प्रवेश करते हैं। यहीं संजय पुल से आप पूरी धर्मनगरी के दिव्य दर्शन भी कर सकते हैं। देख सकते हैं फिलहाल घाटों पर कैसे अस्थियों को विसर्जित किया जाता है। यहीं पर पिंडदान आदि भी होता है। सभी श्रद्धालु साथ ही आप देख सकते हैं माँ गंगा का जल स्तर भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। लगभग सारी सीढ़ियाँ डूब गई है। दूसरी ओर भी देख पा रहे होंगे कितने तीव्र जल की आज धारा है। लेकर जाएंगे आपको करीब से भी आज माँ गंगा के पावन दर्शन करवाएंगे। इससे पहले आप देख सकते हैं धर्मनगरी हरिद्वार की दिव्य दर्शन। यह है सुबह सुबह की अभी की बिल्कुल ताज़ा स्थिति। यहाँ से पूरी हर की पौड़ी के लगभग सभी घाट आसानी से दिख जाते हैं। देख सकते हैं सभी घाटों पर बहुत सी संख्या में स्नानार्थी स्नान कर रहे हैं। ठीक सामने में है घंटाघर घाट। तो आइए चलते हैं नीचे और घाटों से आपको ताज़ा दर्शन करवाते हैं। फिलहाल आपको दूसरी ओर से भी एक बार माँ गंगा की तेज लहरों के दर्शन करवा दें। आप देख सकते हैं माँ गंगा की तेज लहरें। कह सकते हैं कि माँ गंगा का जल आज पूरे उफान में बह रहा है। दोस्तों इन दिनों अगर आप हरिद्वार की यात्रा कर रहे हैं तो घाटों पर स्नान करते समय चेन पकड़कर रेलिंग के अंदर ही डुबकी लगाएं, क्योंकि आज अचानक से माँ गंगा का जल स्तर बढ़ गया है। देख सकते हैं कि इस तरह से श्रद्धालु घाटों में तेज लहरों में बह रहे हैं। अभी हम आगे है भागीरथी सेतु पर। यहाँ से आप माँ गंगा के दर्शन बिल्कुल करीब से कर सकते हैं। देख सकते हैं उफान भरी माँ गंगा की प्रचंड लहरें डरा देने वाली है। काफ़ी दिनों बाद माँ गंगा का यह प्रचंड आवेग नज़र आया है। बहुत से लोग स्नान किए बिना ही घाटों से वापस लौट रहे हैं, क्योंकि स्नान करना तो दूर, घाटों पर खड़े रह पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। जल का आवेग आज बहुत ज़्यादा तीव्र है। दूसरी ओर भी आप देख पा रहे होंगे कुछ गिने चुने स्नानार्थी ही स्नान कर रहे हैं। बाकी पूरे इस ओर के घाट तो आपको खाली नज़र आएंगे। गंगा जल में रेत मिट्टी के साथ साथ पेड़ों की टहनियाँ आदि भी बहकर आ रही है। लगता है ऊपर पहाड़ों पर भारी बारिश होने से कहीं जल का सैलाब बहकर सीधा हरिद्वार पहुंच रहा है।
पिछले दिनों के मुकाबले आज हरिद्वार के पूरे मौसम में बहुत बड़ा बदलाव नज़र आ रहा है। तो आइए अब लेकर चलते हैं आपको घाटों से ताज़ा स्थिति दिखाते हैं। दोस्तों बात करें श्रद्धालुओं की, तो श्रद्धालुओं की संख्या तो आज घाटों पर भी बहुत ज़्यादा है। लगभग सभी घाट सुबह ही फुल हो गए हैं। दोस्तों अगर आप भी इस महीने या आने वाले महीने में हरिद्वार यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो अपने रूम की रिजर्वेशन एडवांस पर करवा कर रखें, ताकि आपको यहाँ पहुँचने पर रूम के रिलेटेड कोई भी परेशानी ना हो, क्योंकि घाटों पर भीड़ भाड़ बढ़ने से हर की पौड़ी के आसपास अच्छे रूम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। देख सकते हैं माँ गंगा में आज समुद्र की तरह लहरें उफान भरी उठ रही है। यह है फिलहाल कुछ आज की ताज़ा स्थिति। रेलिंग पकड़कर भी स्नान करना स्नानार्थियों के लिए मुश्किल है। इस ओर जल का प्रवाह इतना ज़्यादा तीव्र है कि कोई भी स्नानार्थी स्नान नहीं कर रहा है। आपको बता दें कि यह स्थिति सिर्फ आज ही बनी है। आज ही माँ गंगा का जल स्तर इस तरह से भयंकर रूप धारण किए हुए है। लगातार उफान भरी लहरों में माँ गंगा का जल आ रहा है। तो आइए लेकर चलते हैं दूसरी ओर माँ गंगा की बड़ी धारा की ओर, और वहाँ की भी आपको बिल्कुल ताज़ा स्थिति दिखाते हैं। देख सकते हैं आज माँ गंगा का तेज आवेग, यह है माँ गंगा की बड़ी धारा। यहाँ पर भी बहुत सी संख्या में स्नानार्थी एक दूसरे को पकड़कर स्नान कर रहे हैं, क्योंकि जल का आवेग इतना ज़्यादा तीव्र है कि श्रद्धालुओं का स्नान करना मुश्किल हो गया है। यह है माँ गंगा की बड़ी धारा, जो कि पूरी तरह से मटमैली नज़र आ रही है। यह दर्शन आप कर रहे हैं धनुष पुल के ठीक सामने से। देख सकते हैं माँ गंगा का प्रचंड आवेग एक डुबकी लगाने पर बहा ही देने वाला है, इसलिए लोग चेन के अंदर ही स्नान कर रहे हैं। वैसे फिलहाल घाटों पर पिंडदान, पितृतर्पण, कर्म इत्यादि तो हो ही रहा है। अब ना आपको हर दिन ऐसे ही माँ गंगा के यह घाट श्रद्धालुओं से फुल नजर आएंगे, क्योंकि चार धाम की यात्रा आने वाले महीने में मेन पीक पर रहती है। लाखों लोग चार धाम की यात्रा हरिद्वार से ही शुरू करते हैं। आज इतनी तेज लहरें हैं कि स्नान करना तो दूर, खड़े रह पाना भी मुश्किल हो रहा है। देख सकते हैं माँ गंगा का रौद्र रूप साफ साफ नज़र आ रहा है। स्नानार्थी डर की बिल्कुल घाटों के किनारे पर खड़े से दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जो भी स्नान करने की कोशिश कर रहा है, देख सकते हैं इतना तेज आवेग है। तो आइए चलते हैं आगे मुख्य घाटों की ओर। दोस्तों यहीं घाटों पर ही आपको गंगा जल भरने के लिए कैन इत्यादि मिल जाती है, पर यहाँ पर कैन का चार्ज अपर रोड मार्केट की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा रहता है। देख सकते हैं घाटों पर ही भजन कीर्तन आदि हो रहा है। जो भी लोग ग्रुप में आते हैं, हरिद्वार से चार धाम की यात्रा करते हैं, वह सभी भजन कीर्तन करते हुए अपनी यात्रा पूरा एंजॉय करके पूरी करते हैं। यहीं से आगे शुरू हो जाता है घंटाघर घाट। बहुत से चेंजिंग रूम बने हुए हैं, जहां पे स्नान करने के उपरांत माताएं और बहनें अपने वस्त्रों को भी चेंज कर सकते हैं।
मौसम खराब होने के बावजूद भी कह सकते हैं कि लाखों की संख्या में अभी भी सुबह सुबह स्नानार्थी स्नान कर रहे हैं। आइए आपको बिल्कुल करीब से माँ गंगा की तेज लहरों के दर्शन करवा दें। आप देखिए आज के माँ गंगा के रौद्र रूप के ताज़ा दृश्य देख पा रहे होंगे। जल का तेज आवेग और माँ गंगा की मटमैली धारा। ठीक सामने में है अस्थि प्रवाह घाट। देख सकते हैं बहुत से लोग माँ गंगा में दीप इत्यादि जलाते हैं। मोक्षदायिनी पापनाशनी माँ गंगा सभी को पाप मुक्त कर देती है। सभी पापों को हरने वाली मोक्षदायिनी माँ गंगा के घाट हर समय स्नानार्थियों से भरे रहते हैं। धूप हो या बारिश, हर दिन हर की पौड़ी पर फिलहाल लाखों की संख्या में स्नानार्थी स्नान करते हैं। देख सकते हैं लहराता हुआ माँ गंगा का झंडा। ठीक ऊपर संजय पुल से आप देख सकते हैं लगातार श्रद्धालु घाटों में प्रवेश कर रहे हैं। यह है अभी की ताज़ा स्थिति। जैसे जैसे दिन ढलता जाता है वैसे वैसे घाटों पर और भी ज़्यादा भीड़ भाड़ नज़र आती है। देख सकते हैं इस ओर आखिरी 2 सीढ़ियाँ रह गई है, बाकी पूरा गंगा जल भर गया है। ठीक सामने में है हरिद्वार का सबसे प्राचीन ब्रह्मकुंड घाट। यहीं पर माँ गंगा की आरती की जाती है। धूप हो या बारिश, हर दिन सूर्योदय के समय के अनुसार और सूर्यास्त के समय के अनुसार माँ गंगा के घाटों में आरती की जाती है। दोस्तों बात करें चार धाम की यात्रा की तो आप चार धाम की यात्रा कर सकते हैं। ध्यान रखें यह यात्रा आप बिना रजिस्ट्रेशन के बिल्कुल ना करें। और रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से करवा सकते हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आप हरिद्वार के रेलवे स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर ऋषिकुल मैदान पर जाए, वहां पर आपका ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। हमारे इस चैनल के माध्यम से हर दिन आपको हर की पौड़ी से ऐसे ही ताज़ा और दिव्य दर्शन होते रहते हैं। अगर आप भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही बेल आइकन ऑन कर दें ताकि आपको हर दिन हमारे वीडियो की अपडेट पहुंच जाए। आप सभी माँ गंगा के दिव्य दर्शन कर सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और अन्य भाई बहनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। हमारी यही कोशिश रहती है कि वीडियो के माध्यम से आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए जाए। अगर फिर भी आपके कोई सवाल रहते हैं हरिद्वार यात्रा, चार धाम यात्रा से रिलेटेड, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। देख सकते हैं महादेव की पूरी शिवलिंग माँ गंगा जी में आज डूब गई है। धन्यवाद।